हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की जो हमारी मूवी है उसका नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी अर्थ लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इसका रीज़न है कि 3 साल पहले एक ऐसा वायरस आया था जिसकी वजह से पृथ्वी के सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए थे और इसके बाद इंसानों का अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी। और इस प्रोजेक्ट में कुछ इंसानों को एक प्लैनेट जिसका नाम है टेस, वहाँ जाकर एक स्पेयर को इंस्टॉल करना था। और हमें इस स्पेयर के बारे में बताया जाता है कि ये स्पेयर इन इंसानों को इस अर्थ के अंदर कहीं गहराई में मिला था। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये स्पेयर 4 बिलियन ईयर्स पुराना था। इस स्पेयर के बारे में साइंटिस्ट स्टीवन ये भी बताता है कि ये स्पेयर अर्थ पर किसी भी लाइफ फॉर्म से पहले बना था और ये इंसानों को मिले हुए किसी गिफ्ट की तरह है। इसके बाद हम 2 डिवाइसेस को देखते हैं जिसमें से फर्स्ट डिवाइस स्पेस में जाकर अर्थ लाइक प्लैनेट को फाइंड करेगा और दूसरा डिवाइस वो स्पेयर उस प्लैनेट पर लाइफ को दोबारा से लेकर आएगा। और इन डिवाइसेस को ओपन करने के लिए एक यूनिक सा कोड यूज़ किया जाता है। और साइंटिस्ट टीम ये सारी बातें प्रोजेक्ट के और मेंबर्स को बता रहा होता है। इनमें से एक को दिखाया जाता है जिसका नाम है एमी और ये भी स्टीव की पार्टनर ही है। और एमी अर्थ पर ही रहकर इन सब चीज़ों पर अपनी रिसर्च करने वाली थी। अब हम देखते हैं एक स्पेसक्राफ्ट वहाँ से निकलता है और हम देखते हैं कि एमी भी स्टीव से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन एमी के वहाँ पहुँचने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट वहाँ से निकल चुका होता है। अब हम स्पेसक्राफ्ट का सीन देखते हैं जिसमें मौजूद सारे मेंबर्स अपनी एक नई जंग के लिए तैयार होते हैं। अब स्पेसक्राफ्ट एक नए डायमेंशन में जाने वाला था और इससे पहले सभी मेंबर्स अपने अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते हैं और उनकी सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं। और इस तरह से देखते ही देखते वो स्पेसक्राफ्ट एक स्पाइरल जैसे वे से निकलता है और जब वो इस वे से निकलता है तो सारे मेंबर्स इसको झेल नहीं पाते और वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस वे से बाहर निकलते हैं सभी लोगों को होश आ जाता है। और होश में आने के बाद स्टीव ये देखकर बहुत हैरान था कि उन्हें जिस जगह जाना था वहाँ वो नहीं पहुँचे हैं, यानी वो एक अलग ही जगह पर आ गए हैं। और ये देखकर स्टीव अपने क्रू मेंबर पीटर से पूछता है कि तुमने कौन से कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे, जिस पर पीटर उससे कहता है कि मैंने एकदम करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ही डाले थे और ये सारे वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो प्रोटोकॉल पे लिखे गए थे। लेकिन स्टीव पीटर से नाराज़ होकर कहता है कि अगर उसने सही कोऑर्डिनेट्स डाले होते तो वो आज उस जगह पर होते जहां पर उन्हें जाना था। लेकिन अब ये मिशन फेल हो चुका है। अब पीटर स्टीव से इंजन को चेक करने की परमिशन मांगता है जिस पर स्टीव उसे मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि स्टीव अपने कैबिन में जाता है और अपने और एमी के क्लोज टाइम को याद कर रहा होता है। और वो अपनी पास्ट मेमोरी में ये भी याद करता है कि एक बार स्पेयर को चेक करते टाइम कुछ पार्टिकल्स स्पेयर से बाहर आए थे और उसके सामने इंसान जैसी एक शेप का स्ट्रक्चर बना था। उसको देखकर स्टीव बहुत डर गया था और इसीलिए उसने इन सभी से वो बात छुपा कर रखी थी। अब थोड़े टाइम बाद स्टीव कंट्रोल रूम में जाता है और बाकी के मेंबर्स के साथ ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो किस प्लैनेट पे है। इतने में ही वो देखता है कि पीटर इंजन को चेक करने चला गया है और वहाँ जाकर पीटर उस एरिया के कैमरे को भी बंद कर देता है और फिर इंजन लॉक के खुलने का अलार्म बजने लग जाता है। अब स्टीवन वहाँ चेक करने जा ही रहा होता है कि तभी एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ उनकी तरफ आने का अलार्म बजने लग जाता है। अब स्टीव और उसके क्रू के बाकी मेंबर्स ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर जाते हैं और तभी अचानक से उनके सामने स्पेस में पीटर की लाश दिखाई देती है और ये देखकर भी सब लोग बहुत डर जाते हैं। और स्टीव को लगता है कि पीटर ने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया है, लेकिन उन्हीं की क्रू मेंबर लियोना उन्हें बताती है कि वो पीटर के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही है और पीटर ऐसा बिल्कुल नहीं था जो सुसाइड कर ले। लेकिन स्टीव उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सभी को काम पर जाने के लिए कहता है और स्टीव उन्हें इस प्लैनेट के बारे में पता करने के लिए कहता है। अब स्टीव का एक क्रू मेंबर उसे इस प्लैनेट की जानकारी देता है। वो उसे बताता है कि इस प्लैनेट का सरफेस वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है।
और इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सुनकर स्टीव अपने लाए हुए स्पेयर को इस प्लेनेट पर एक्टिवेट करने के लिए कह देता है, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर स्टीव से जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मना करते हैं। लेकिन स्टीव किसी की भी बात को नहीं सुनता है और इतने में ही शिप का कैप्टन, जिसका नाम है रायन, वो वहाँ पर आ जाता है और वो स्टीव से कहता है कि वो कैप्टन है, इसीलिए फाइनल डिसीजन उसी का होगा। लेकिन फिर भी स्टीव उनकी नहीं सुनता और एक शटर को लेकर उस प्लेनेट के लिए निकल जाता है। वो अपने साथ कुछ क्रू मेंबर्स को भी ले जाता है, साथ ही उस स्पेयर को भी ले जाता है और मैन शिप में से रिचर्ड उनको गाइड कर रहा था। अब उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंट्री करते हैं, उनका क्राफ्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और फिर इस प्लेनेट पे लैंड करते करते उनके शटल में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो अब अपने स्पेसशिप पे वापस लौट कर नहीं जा सकते थे। इतना कुछ होने पर भी स्टीव का पूरा ध्यान अभी भी उस प्लेनेट पर ही था। अब स्टीव उस स्पेयर को लेकर उस क्राफ्ट से बाहर निकलता है और इसके बाद वो एक केव ढूंढता है जिसमें उस स्पेयर को वो लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी क्राफ्ट से एक अजीब सा लिक्विड बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस मेन स्पेसशिप में था। दरअसल वो रिपेयर रूम में जाकर चेक करता है कि आखिर पीटर की मौत हुई कैसे, और उस रिपेयर रूम में उसे वैसा ही लिक्विड दिखाई देता है और साथ ही रिचर्ड को वहाँ पर पीटर का कैमरा भी मिलता है। अब स्टीव उस प्लेनेट पर उस स्पेयर को लॉन्च कर देता है और इसके बाद स्टीव को रिचर्ड एक वीडियो देखने के लिए कहता है जिस पर स्टीव अपने क्रू मेंबर्स के साथ फिर से अपने क्राफ्ट में जाता है और अब वो सभी वो वीडियो देखते हैं जो पीटर ने खुद को रिकॉर्ड करते समय बनाई थी। पीटर उसमें सभी को ये दिखाता है कि उसने कोई भी गलती नहीं करी है और इसी बीच में पीटर को स्पेयर के आसपास कुछ अजीब सा दिखाई देता है और इसे देखकर वो उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन वो चीज़ पीटर को अपनी तरफ खींच लेती है और ये सारी चीज़ उस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब ये सब कुछ देखकर क्रू मेंबर्स डर जाते हैं और वो रिचर्ड से कहते हैं कि वो संभल कर रहे और रिचर्ड उन्हें ये भी बताता है कि ये जो भी चीज़ है वो उनके साथ उस स्पेयर में जा चुकी है। इसके बाद डेविड स्टीवन से बताता है कि इस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बायोमार्क यानी कि कोई भी जीवन नहीं दिखाई दे रहा है और इसका मतलब है कि स्पेयर काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैसे नहीं जैसे अर्थ पे उसने काम किया था। और ये सब कुछ सुनकर स्टीव स्पेयर की सेटिंग चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन तभी रायन उसे रोकता है और वो सभी क्रू मेंबर्स से बताता है कि स्टीवन ने हमें उस स्पेयर के बारे में सारी चीज़ें नहीं बताई है। फिर वो सभी क्रू मेंबर्स को अर्थ लैब की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें स्टीव के सामने वो चमकते हुए पार्टिकल्स आकर ह्यूमन का एक फिगर बना था और ये वीडियो देखकर सारे क्रू मेंबर्स स्टीव पर भड़क जाते हैं और रायन तो स्टीव पर इल्ज़ाम भी लगा देता है कि शायद वो भी उस स्पेयर से निकला हुआ एक मॉन्स्टर है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टीव डेविड को स्पेस में उनके साथ ना आने के लिए कहता है क्योंकि डेविड ने कुछ समय पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था और इसी वजह से उसका मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं था। लेकिन डेविड स्टीव से कहता है कि उसे डॉक्टर से क्लियरेंस मिल चुका है और उसकी मेंटल हेल्थ अब बिल्कुल ठीक है और अब प्रेजेंट में स्टीव डेविड को उसी तरह से मेंटली ट्रीट करता है। वो उससे कहता है कि सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी की मौत से ही इतना बड़ा शॉक लगा तो बाकी इंसानों के साथ क्या होगा जो अर्थ पर धीरे धीरे मर रहे हैं, और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और इन सभी बातों से डेविड स्टीव की बातों में आ जाता है और वो स्टीव के साथ स्फेयर को ठीक करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वापस से केव में पहुंचने के बाद डेविड अपने डिवाइस में देखता है कि वो जो भी मॉन्स्टर जैसी चीज़ थी जिसे स्टीव ट्रोजन कह रहा था वो उनकी तरफ अब तेज़ी से बढ़ रही थी और ये देखकर डेविड स्टीव से वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन डेविड की वो एक नहीं सुनता और वो स्पेयर की सेटिंग चेंज करने लग जाता है। इतने में ही डेविड उस स्पेयर पे गन से फायर कर देता है और ये देखकर स्टीव काफ़ी गुस्सा होता है और फिर वो भी डेविड की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगली बार अगर उसने स्फेयर को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। और इतने में ही वो ट्रोजन यानी कि वो मॉन्स्टर उनकी तरफ पहुंच जाता है और दोनों किसी तरह से उससे बचते हुए अपने क्राफ्ट में पहुंच जाते हैं और वापस आते हुए उन्हें रायन देख लेता है और ट्रोजन भी उनके पीछे ही आ गया था।
अब हम लियोना को देखते हैं जो अपने कैबिन में लगे अलार्म को बजकर सुनते हुए उठ जाती है और जब वो अपने कैबिन से बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर वो लिक्विड दिखाई देता है और थोड़ा आगे आने पर एक क्रू मेंबर उसे खींच लेता है और लैब में छुपा देता है। उस लैब में काफ़ी सारे सैंपल्स पड़े हुए होते हैं और लियोना और वो क्रू मेंबर ये नोटिस करते हैं कि उस लैब में कुछ हलचल हो रही है। वो क्रू मेंबर लैब से लियोना को बाहर निकाल लेता है और वो खुद उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है और लियोना वहाँ से भागते हुए बाकी के क्रू मेंबर्स के पास पहुँच जाती है और उन्हें उस मॉन्स्टर ट्रोजन के बारे में सब बताती है। और ये सुनते ही रायन स्टीव को ब्लेम करने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब वो देखते हैं कि ट्रोजन ने उनके क्राफ्ट में एंटर करने के लिए क्राफ्ट के इंजन को डैमेज कर दिया है और इसी वजह से उनके कैमरास भी अब काम करना बंद कर चुके हैं और इसीलिए अब उनका रिचर्ड से कांटेक्ट भी टूट गया है। अब स्टीव कहता है कि अगर हम पूरे एयरक्राफ्ट में स्मोक फैला दें तो वो मॉन्स्टर यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब स्टीव सभी कनेक्शन को बैकअप कनेक्शन के साथ जोड़ने जाता है जिसकी वजह से वो सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं और तभी वो ट्रोजन भी स्टीव की तरफ ही आ रहा था, इसीलिए बाकी के क्रू मेंबर स्टीव को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं और वो मॉन्स्टर स्टीव पर हमला करने ही वाला था कि तभी रायन आकर उसको बचा लेता है और तभी सब लोग ये नोटिस करते हैं कि ये जो ट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स को मैनिपुलेट करता है और अब ये लोग ट्रोजन से बचते हुए एक सुरक्षित रूम में आ जाते हैं। अब स्टीव एक प्लान बनाता है। वो सभी क्रू मेंबर्स से कहता है कि सभी क्रू मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस ट्रोजन का ध्यान भटकाएंगे और सभी उसके प्लान को एग्री करते हैं और हम देखते हैं कि वो ट्रोजन स्टीव का पीछा करते हुए उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है और लियोना उसको मारने के लिए इंजन से बाहर उसके सामने जाती है और उसी टाइम पर क्राफ्ट का इंजन भी ऑन हो जाता है जिसमें से बहुत तेज़ आग निकलती है और लियोना की वहाँ डेथ हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीव को जब अंदर की तरफ खींचा जाता है तो डेविड के बाजू पर ट्रोजन हमला कर देता है। अब क्राफ्ट को लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रोजन अंदर ना आ सके और हमें फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एमी स्टीवन से स्पेस में ना जाने के लिए मना कर रही थी। वो उससे कहती है कि धरती पे जो वायरस फैला है उसका एंटीडोट यानी कि उसकी वैक्सीन जो है उसका ब्लूप्रिंट उसने बना लिया है, लेकिन स्टीव उसे मना करता है। इसके बाद एमी उससे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो इस समय में स्टीव के साथ रहना चाहती है, लेकिन फिर भी स्टीव उसकी एक भी बात नहीं मानता और ये देखकर एमी उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट उसी के मुंह पर फेंक देती है और उससे कहती है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता है और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। और आज स्टीव को ये सब कुछ याद आ रहा था क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। और अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्टीव उस डेंटिकल के पीस को देख रहा था और डेविड की हालत भी अब बहुत ख़राब हो चुकी है और स्टीव डेविड से कहता है कि उसका ब्लड एंटीडोट बनाने के काम आएगा। अब हम देखते हैं कि स्टीव उस ट्रोजन पर एक कट लगाता है जिसके बाद वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है। अब स्टीव रायन से बताता है कि ये दरअसल एक पायर रोबोट है और ये स्पेयर से कनेक्टेड है और इसीलिए हमें स्पेयर और इस रोबोट दोनों को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब प्रेजेंट में स्टीव एक ब्रेसलेट जैसे पीस पे कुछ टेस्ट करता है और वो रिचर्ड से पूछता है कि स्टार्स की 4 बिलियन ईयर्स पहले क्या पोजीशन थी। अब रिचर्ड उसे कैलकुलेट करके वो पोजीशन शो करता है तो वो देखता है कि स्टार्स की पोजीशन 4 बिलियन ईयर्स पहले वही है जो आज है और ये कैलकुलेशन देखते ही वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और वो डिस्कवर करते हैं कि जिस प्लैनेट पर वो लोग आए हैं वो प्लैनेट अर्थ ही है और ये अर्थ है 4 बिलियन ईयर्स पहले की, यानी कि उन्होंने स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में ट्रैवल किया है और वो भी एग्जैक्ट 4 बिलियन ईयर्स पहले। अब इन दोनों की ये बातचीत डेविड भी पीछे से सुन लेता है, लेकिन अब डेविड का जख्म कैंसर के जख्म की तरह फैल गया था। अब स्टीव रिचर्ड से कहता है कि वो अपना एक मैसेज एमी तक पहुंचाना चाहता है जिससे वो वैक्सीन बना सके, लेकिन रिचर्ड उससे बोलता है कि ये अब कैसे मुमकिन है। तब स्टीव कहता है कि ये जो ब्रेसलेट है वो उसी पीस से बना हुआ है जिसका वो मटेरियल है और जब वो इस पर कुछ लिखेगा तो फ्यूचर में एमी इसको पढ़ पाएगी। और स्टीव को पूरा यकीन था कि एमी उसको याद करते हुए उस ब्रेसलेट के पास ज़रूर जाएगी। अब वही रिचर्ड दूसरे कैमरा पर ध्यान देते हुए देखता है कि रायन उस फेयर में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है,
लेकिन स्टीव को रायन ने अंदर ही लॉक कर दिया था। अब रिचर्ड अपने कंट्रोल से डोर को ओपन करता है और स्टीव से कहता है कि वो रायन को सब कुछ बताए। और स्टीव जब रायन के पास पहुंचता है तो रायन उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और रायन स्टीव से कहता है कि हम इस ट्रोजन को इसी क्राफ्ट में ब्लास्ट कर देंगे ताकि उसके पास बाहर जाने का या भागने का कोई रास्ता ना बचे। इतने में ही डेविड आकर रायन को शूट कर देता है और मार देता है और वो स्टीव को भी मारने लगता है। और वो स्टीव से कहता है कि अगर उसने उस फेयर को एक्टिवेट कर दिया तो लोगों को उसी तरह सफ़र करना पड़ेगा जिस तरह उसे अभी करना पड़ रहा है। लेकिन स्टीव उससे किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता है और टाइम बॉम्ब को ऑन करके सभी एयर होल्स को खोल देता है ताकि ट्रोजन अंदर आ सके। और ट्रोजन के अंदर आते ही स्टीव हर जगह स्मोक फैला देता है और खुद बाहर भाग जाता है। इतने में ही डेविड भी स्टीव पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रोजन उसे खत्म कर देता है और टाइमर के ख़त्म होते ही बॉम्ब के साथ वो ट्रोजन भी मारा जाता है। जिसके बाद स्टीव स्फेयर की तरफ जाता है और उसकी सेटिंग चेंज करता है और एमी से भी वो कांटेक्ट करता है। और दूसरी तरफ अर्थ पर एमी भी उस ब्रेसलेट पे लिखे गए कोड को ड्रॉ करती है और इसके बाद अर्थ का भी स्फेयर एक्टिवेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ देर के लिए एमी और स्टीवन एक दूसरे के सामने आते हैं और स्टीव एमी को एक एंटीजन फार्मूला देता है जिसकी वजह से प्लांट्स की सेल किसी भी वायरस को डिटेक्ट कर देंगे और इस तरह वो उस वायरस को ख़त्म कर पाएंगे और इससे धरती के सारे प्लांट्स बच सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अपने टाइम में वापस आ जाता है और धरती पर भी सारे प्लांट्स ठीक हो जाते हैं और इस तरह से सारी चीज़ें एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग भी दिखाई जाती है। होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।